नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो दूसरे नंबर पर शपथ ली थी। इसी से आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। नारायण राणे की आज गिरफ्तारी हो गई। महाराष्ट्र की पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। क्या वजह थी? वजह यह थी कि जब ये मंत्री बने हैं अभी नए नए, तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश दिया है कि आप सभी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है, और जन आशीर्वाद यात्रा के अंदर इन्होंने एक बयान दे दिया। इन्होंने नारायण राणे ने जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कहा कि मैं उनको थप्पड़ मारता। थप्पड़ मारने की बात जो है वो नारायण राणे ने कही, और इसके बाद में अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नारायण राणे कभी शिवसेना में भी रहे, और शिवसेना में रहने के बाद में अब वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में आने के बाद में बीजेपी उनको देखती है कि ये शिवसेना की टक्कर में हम इनको खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ला करके वहां पर ममता बनर्जी के सामने खड़ा किया था। दरअसल बीजेपी के अंदर अपने नेता नहीं है, और अपने जो नेता है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, और इसीलिए जो है जो नेता बाहर से आता है उसको इतना बड़ा दिखाया जाता है कि मानो पता नहीं कि ये कौन आ गए हो। और इसी तर्ज पर जो है वो नारायण राणे का कद जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। नारायण राणे जिसके बारे में शिवसेना खुलेआम कहती है कि मुर्गी चोर है। मुर्गी चोर, आपने सही सुना, मुर्गी चोर जो है वो इनको बताती है। और आज मुर्गियां लेकर के, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुर्गियां ले करके आज शिव सैनिकों ने पूरे दिन भर आज इसको लेकर के, नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर के प्रदर्शन भी किया। और शाम होते होते एक खबर आ गई कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ। दरअसल नारायण राणे का जो पूरा बयान था, वो पूरा बयान आपको पहले बता देते हैं। ये 15 अगस्त को उद्धव ठाकरे, वो 15 अगस्त के मौके पर वो बोल रहे थे, और उस समय पर जो है एक बार वो 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक का कितना समय हो गया है, इस बात को लेकर के उन्होंने अपने जो पीए हैं उनकी तरफ देखा। और इसी बयान को लेकर के नारायण राणे ने कहा है कि उनको इतना भी नहीं मालूम है, उद्धव ठाकरे के लिए कहा कि उनको इतना भी नहीं मालूम है कि 15 अगस्त से लेकर के अभी तक कितना समय हो गया है आजादी को। अगर मैं होता तो उनको थप्पड़ मारता, उनके कान के नीचे एक बजाता। ये उनके शब्द हैं, बिल्कुल यही के ही, कि अगर उनके कान के नीचे एक लाफा मारता, ये उन्होंने कहा। और इसी को लेकर के जो है शिवसेना गुस्से में भर गई, और शिव सैनिकों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतर आया, और शिव सैनिक लगातार सड़कों पर उतर करके उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लेकिन अब बात केवल इतनी भर नहीं है कि ये केवल इन्होंने एक बयान दे दिया और उस बयान के काउंटर में जो है इनकी गिरफ्तारी हो गई। बात केवल इतनी भर नहीं है। बात दरअसल ये है कि मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ये 10 महानगर ऐसे हैं जिनमें नगर निकाय के चुनाव होने हैं। अभी आने वाले कुछ ही समय में जो है इनके चुनाव होने हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं। और इसको नगर निकाय के चुनाव को, बीएमसी के चुनाव को मध्य प्रदेश का मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। और मिनी विधानसभा चुनाव में शिवसेना को टक्कर देने के लिए नारायण राणे का कद जो है वो बढ़ाया गया, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको नंबर 2 पर शपथ दिलवाई गई थी। और अब जो है बीजेपी उनके कद को लगातार बढ़ा रही है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि शिवसेना ने जो बीजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और बीएमसी के चुनाव में उनको हम हरा करके रहेंगे। बीएमसी में मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो है वो शिवसेना का लंबे समय से जो है वो पकड़ है, तो उसी को जो है वो बीजेपी ये देख रही है कि हम इसको हरा करके अब नए सिरे से जो है यहां पर राजनीति की शुरुआत करेंगे। और नारायण राणे को इसी तरह से लाया गया है। अब टीवी में इसको लेकर के चल रहा है किस तरह से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है, गुंडागर्दी है, मुंबई की पुलिस जो है वो संविधान के विरुद्ध जाकर के काम कर रही है, उद्धव ठाकरे की कठपुतली हो गई है, तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। लेकिन यही बातें, यही लोग जो है तब कहां चले जाते हैं जब बंगाल के अंदर सीबीआई जाकर के वहां पर कार्रवाई करती है। बंगाल में जब सेंटर की फोर्स जाकर के जो है कार्रवाई करती है, तब ममता बनर्जी वहां पर एक्शन लेती है, तब कहां चली जाती है। दरअसल इस बात को आप समझिए कि किस तरह से ये, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को उनके सामने खड़ा किया गया, ममता बनर्जी के सामने, और ममता बनर्जी को ममता बानो, पाकिस्तान में बम फूटेंगे, पटाखे फूटेंगे, तमाम तरह की बातें जो है कही गई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। और उसी तर्ज पर अब नारायण राणे को यहां पर उतारा गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने खुद से इस पर किनारा कर लिया है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, बीजेपी जो है इस पर, ये उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नारायण राणे की स्टेटमेंट को हम जो है वो उसका समर्थन नहीं करते हैं।
यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो किसी और प्रोजेक्ट के तहत उसको वहां पर उतारा है नारायण राणे को, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के सामने अपने आप को नेता रखना चाहते हैं और इसीलिए जो है वो उन्होंने इस जो नारायण राणे की जो स्टेटमेंट है उसका खंडन कर दिया है। उसके बारे में कहा है कि हम इसका जो है समर्थन नहीं करते हैं। तो आप ये राजनीति समझ रहे हैं, राजनीति किस तरह से चलती है। और जब जब इस चुनाव आते हैं, ऐसा नहीं कि नारायण राणे ने जो बयान दिया, थप्पड़ मारने वाला जो बयान दिया है, ऐसा कोई पहली बार हुआ है राजनीति में। जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेता ऐसे ही बयान देते हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुद दीदी ओ दीदी, ये जो घटिया भाषा का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक व्यक्ति के द्वारा की गई, ये चुनाव के लिए किया गया। तो ये चुनाव के समय पर इस तरह से होता है, जनता को समझना चाहिए। और बीएमसी के जो चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं 10 महानगरों में, तो ऐसे में जो है बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की जनता इन चुनावों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना है, जिस तरह से अब लगातार ये गर्मा गर्मी और देखने को बढ़ेगी, तो सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की जनता इन सारे मुद्दों को वो पकड़ पा रही है, देख पा रही है, समझ पा रही है कि किस तरह से राजनीति का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नारायण राणे के ऊपर अभी 3 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है, पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक जो है इसको लेकर के अब एफआईआर और करवा रहे हैं। तो सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार, उसमें धाराएं आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। 500 धारा नंबर 500 लगाई गई है जो मानहानि की धारा है, 505(2) धोखाधड़ी की धारा है और 153(b)(1)(c) ये 2 धारा है। 153 जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा है, सबसे खतरनाक जो है वो धारा यही है। 153 जो है वो भी लगाई गई है। तो महाराष्ट्र पुलिस जो है वो हल्के में लेने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस को मालूम है कि अगर नारायण राणे पर हाथ डालना है तो कोई बड़ी धारा जो है, बड़ा इसके पीछे आधार होना चाहिए। अगर उनके पीछे जो है वो कम हल्के आधार में हम गए तो फिर हमको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये महाराष्ट्र पुलिस को भी पता है और इसीलिए जो है महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ा जो है इसके पीछे आधार बनाया है और उस आधार के तहत जो है ये सब कुछ किया गया। तो सवाल ये है कि जिस तरह से नारायण राणे को जिस प्रोजेक्ट के साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर उतारा, लेकिन उसको महाराष्ट्र की जो इकाई के नेता हैं, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, वो उन्होंने इस बयान से खंडन कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया है। नारायण राणे के बयान से बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया महाराष्ट्र के अंदर, जबकि यहां से सेंटर से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार उनको भेज इसीलिए रही है कि आप जाकर के उद्धव ठाकरे के सर में दर्द पैदा करिए और उद्धव ठाकरे के लिए सरदर्द बनिए और उनके सामने चुनौती पेश करिए। लेकिन क्या ये जो गठबंधन नारायण राणे का हुआ है बीजेपी के अंदर आने के बाद में, बीजेपी में वो विलय हो गए हैं, लेकिन क्या इन नेताओं के बीच में, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस के बीच में और नारायण राणे के बीच में क्या वो तालमेल बन पाएगा? अगर ये तालमेल नहीं बनता है तो बीजेपी फिर चाहे कुछ भी कर ले, सेंटर से चाहे कुछ भी बोला जाए, देवेंद्र फडणवीस वहां पर या तो अपनी ताकत को हटा लेंगे, उनकी ताकत को हटा देंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी यह मालूम है कि अगर नारायण राणे का यहां से उदय हो गया, नारायण राणे ने अगर नगर निकाय के चुनाव में अपनी शक्ति दिखा दी, तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे को, सरकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर देगी और देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बात को चाहेंगे नहीं। और इसीलिए जो है ये रस्साकसी बीजेपी के अंदर भी है और शिवसेना अलग से है ही है। बहरहाल जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, ये लोग वही है जो बंगाल की बात जब आती है तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, जब लेकिन महाराष्ट्र की बात आई है तो किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का हवाला दिया जा रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और जिस तरह से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।